अनुराग भदौरिया, मैं चाह रहा हूं पहले तो आज ये जो बैरिकेड तोड़े गए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में, वो वीडियो देखकर और वो पूरी जानकारी आपने, मुझे पता है, सोशल मीडिया पर देखी होगी। क्या लगा आपको, किसकी गलती है अनुराग? और जब यूपी में ये यात्रा आएगी, अगर वहां इस तरह का सीन हुआ तो आपकी पार्टी क्या करेगी अनुराग? मुझे तो इस पे तुलसीदास की एक चौपाई याद आती है, जिनके कपट तम नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। ये जिसके मन में कपट होता है, पाखंड होता है, छल होता है, जिनके अंदर में चोर होता है, जो माया से घिरे होते हैं, उनके पास प्रभु राम नहीं रहते हैं। अब ये हाल भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है, समझ लीजिए आप। उनका मन साफ नहीं है। प्रभु राम के आचरण को अपनाना बड़ी चीज होती है। जो प्रभु राम के आचरण को अपनाएगा वही हिंदुस्तान में रह पाएगा। ये प्रभु राम के आचरण की तो बात ही नहीं करते। प्रभु राम का आचरण क्या था? प्रभु राम का आचरण था कि दूसरों का सम्मान करना, दूसरे के अधिकार को नहीं रोकना, दूसरों को जीने का मौका देना, अपनी ताकत का दम नहीं भरना, अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करना। आपको अगर जनता ने कोई ताकत दी है तो उसको शालीनता से उसको पहचाना। आपको झुकना आना चाहिए। प्रभु राम किसके किसके सामने अपनी शालीनता के लिए नहीं झुके, बताइए आप? सबरी के बेर भी खाए उन्होंने। ये प्रभु राम का आचरण था। इनका आचरण क्या है? ये तो प्रभु राम के आचरण को मानते ही नहीं है। जो प्रभु राम हिंदुस्तान का चेहरा है, हिंदुस्तान को अगर समझना है तो प्रभु राम को समझना पड़ेगा। इसलिए इनको प्रभु राम से कोई लेना देना नहीं है। ये राजनीति, इसलिए हम बार बार कहते हैं हम प्रभु राम को आचरण को अपनाते हैं। मेरा आस्था का विषय भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विषय। अगर ये राजनीतिक विषय नहीं होता तो आज जिस तरह की यात्रा को रोका गया, कभी नहीं रोका जाएगा। भाई आप यूनिवर्सिटी का नाम पूछ रहे हैं, तो रास्ता तो गुवाहाटी में है। मान लिया चलो यूनिवर्सिटी का नाम आप रटते रहिए, लेके खोजते खोजते लाए, बड़ी मुश्किल से एक यूनिवर्सिटी खोज के लाए। अरे भैया रास्ता तो आश्रम के अंदर में है, जिस रास्ता में जाना था जाने देते आप। चलिए आप कह रहे हो कि ये परमिशन नहीं मिला, वो परमिशन नहीं मिला, तो अब तो डेढ़ दिन हो गया, आप परमिशन देके कहते नहीं प्रभु जाइए आप, अब हम दे रहे हैं, खोल दिया बैरिकेड। माने आपके मन में चोर है, इसलिए आप पूरे देश को गुमराह करने की बात करते हैं। और इधर आप क्या कह रहे हैं? जय सिया राम। मैं भी कह रहा हूं जोर से जय सिया राम, लेकिन आपके जय सिया राम में भाव कहां है? अरे तो वहां जाके क्यों नहीं कह देते अनुराग? आपने तो मना कर दिया, बुलाया गया था आपके नेता को। यहां स्टूडियो में बैठ के कहने से क्या फायदा? चले जाते, वहां जाके कह देते। मैं आपको अब सुन लीजिए, हम लोग प्रभु राम, आप सुन लीजिए। देखिए हम समाजवादी लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। प्रभु राम मेरी आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक विषय बनाना चाहती है। अरे क्या 22 के बाद प्रभु राम कहने में प्रभु राम को लेके आए? प्रभु राम को कोई ला सकता है क्या? प्रभु राम तो हम सबको लेके आए हैं, और प्रभु राम की वजह से हम सब इस दुनिया में हैं। अरे 22 को नहीं जाएंगे, 24 को जाएंगे, 25 को जाएंगे, 26 को जाएंगे, आम जनता के साथ। वो वीआईपी कल्चर नहीं, आम जनता के साथ जाएंगे, प्रभु राम का दर्शन करेंगे। प्रभु राम को कोई वीआईपी कल्चर की जरूरत नहीं है। तो मेरे सवाल का आपने दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था अगर यूपी में यात्रा आएगी, जब यूपी में यात्रा आएगी राहुल गांधी की, तब आप शामिल होंगे, अखिलेश शामिल होंगे, और उसे लखनऊ शहर के बीचों बीच से गुजरने की परमिशन मिलनी चाहिए ना? 10 सेकेंड और दीजिए, 10 सेकेंड और दे दो, मैं अपनी बात कह लूं पूरी। हम वो लोग हैं जो प्रभु राम की आस्था में विश्वास रखते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रभु राम के नाम पर राजनीति करते हैं। ये हिंदू की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, उसको अपनाएंगे। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, हम उनकी जयंती पे नमन करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के इन्होंने आदर्श को अपनाया। सुभाष चंद्र बोस तो दुर्गा मां की पूजा करते थे, नारायण की पूजा करते थे, उपवास करते थे। वो कहते थे कि आचरण में भगवान होना चाहिए। तो क्या इस सुभाष चंद्र बोस के आचरण को अपनाते हैं? राममय हो गए अनुराग, क्या हो गया? ये राम नाम लिया यार, सुन तो लीजिए मेरी बात, सुनिए, मैं पूरी बात बोल रहा हूं। क्या ये सुनिए, क्या ये राजा राम मोहन के आचरण को अपनाते हैं? राजा राम मोहन तो महिलाओं के सम्मान की बात करते थे। इनके राज में क्या होता है? महिलाएं घसीटी जाती हैं जब अपना अधिकार मांगती। तो क्या राजा राम मोहन के राय को नहीं, उनके आदर्शों को नहीं मानते, उस हिंदुत्व को नहीं मानते? क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या स्वामी हमारे विवेकानंद जी का जो हिंदुत्व था, जिसमें उन्होंने शिकागो में जाके कहा था, और क्या मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदुस्तान से आया हूं, मैं जिस धर्म से आता हूं उस धर्म, वो धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है, हम सभी का आदर करते हैं, सबके लिए सम्मान। मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए अनुराग, हो गया। अब रुक जाइए ना, एक सेकंड। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। सम्मान करते हैं। ओके, हो गया भाई, हो गया। अब रुकिए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं लखनऊ शहर के बीचों बीच से, रुकिए ना अनुराग, अरे सवाल तो सुन लीजिए मेरा। अब जो बीजेपी के साथ वो हिंदू नहीं, ये कैसे हो सकता है? अनुराग, आवाज मिल रही है? वो हिंदू होगा, बीजेपी आवाज आ रही है मेरी? इसके मतलब प्रभु राम को नहीं मानते ये। अनुराग, आवाज आ रही है? सीधा सीधा बोला, आवाज आ रही है?
जी समझ आ रहा है ओके जी। अनुराग, मेरा सवाल जी, यह है, जी। अखिलेश यादव शामिल होंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जब वो लखनऊ देखिए, आएगी, देखिए, यूपी आएगी? और क्या देखिए, शहर के बीचों बीच इंडिया से निकलने देना चाहिए उसे यात्रा को? सुनिए, इंडिया गठबंधन एक है, इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है। कितनी भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर ले, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अलायंस है वो कर ले, मैं तो कभी सवाल नहीं पूछता। एनडीए वालों से आप बताइए कि चिराग पासवान लड़ेंगे कि कौन उनके चाचा लड़ेंगे, इनका जवाब ही नहीं होता। उसका अरे अपना मैं दल कितनी सीटें अरे तो लड़ने उसका की तो जवाब ही मेरी नहीं बात होता। में इनसे एक रुक कहेंगे, जाइए। नहीं, ओके, नहीं, अब निषाद अनुराग पार्टी रुक को जाइए, कितनी सीटें मेरा तो सवाल उसका लड़ने जवाब वाला ही था ही होता। नहीं भाई, मैं इनसे तो बहुत पूछे सीधी ना सी बात कर शिवसेना रहा शिंदे था। इनके साथ कितनी अच्छा, अब रुक सीटें तो जाइए। उसका ओके, जवाब अनंत नहीं विजय। होता। एनसीपी अच्छा ठीक है मैं समझ गया, बड़ा मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है वो। शायद अखिलेश ने भी अभी तय नहीं किया होगा, अखिलेश जी ने भी, कि वो इस यात्रा में शामिल होंगे। रुकिए ना अभी, ओके रुक जाइए, रुक जाइए। ओके